जितने भी यहाँ के स्थानीय पशु चिकित्सक जुटे हुए हैं, आज खासकर अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो गर्मी में सबसे बड़ा जानवर का समस्या होता है कि जानवर को हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रेस से कैसे निजात दिया जाए। इसमें 2-3 बात आती है और हीट स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आप देखते होइएगा 2 स्थिति पर डिपेंड करता है। एक तो जानवर का ब्रीड, कौन सी ब्रीड है। आज हम लोग के यहाँ क्या है कि हम लोग दूध के लिए, ज़्यादा दूध के लिए अभी होलिस्टियन फ्रीजियन HF नस्ल की जानवर यहाँ पाल रहे हैं। किसान यहाँ के जितने भी HF नस्ल का जानवर पाल रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि इसमें उनका सर्वाइवल है। और गर्मी के समय में खासकर यहाँ का जो वातावरण है उसमें 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर आता है। तो जानवर में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग में उसका टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो वह अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, जानवर हाँफती है। और हाँफने के दौरान क्या होता है कि उसका सलाइवा बाहर निकलता है और वैसे स्थिति में जानवर सही से पाच नहीं कर पाती है, जानवर का दूध उत्पादन में गिरावट आता है। तो कैसे उसका दूध उत्पादन मेंटेन रहे, जानवर का खान पान मेंटेन रहे, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और इसमें हम 2 चीज़ बताते हैं। एक 10-11 बजे दिन में आप उसको शरबत बना के, खासकर होलिस्टियन फ्रीजियन जो जानवर है उसको दीजिए, और उसके साथ 200 ग्राम गुड़, हर पशुपालक के घर में गुड़ रहता है, तो 25 ग्राम नमक, और इसके साथ एक प्रोडक्ट आता है इंटास कंपनी, हम लोग इंटास कंपनी से है, तो इंटास का एक प्रोडक्ट आता है इंटालाइट ओरल, जो 300 ग्राम में पाया जाता है। उससे 30 ग्राम इंटालाइट ओरल 11 से 12 बजे, जिस समय टेम्परेचर अपने ऑप्टिमम पर रहता है, उस समय आप शरबत बना के अगर उस जानवर को देते हैं तो जानवर का हाँफने में, जो हाँफ रही है उसको कंट्रोल होगा और जानवर सही से पाच करेगी, सही से उसका भोजन पचेगा, तो जानवर का दूध में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट होने से बचाव होगा। तो इसके लिए एक सुझाव, आप लोग जहाँ भी जा रहे हैं इलाज करने, तो वहाँ बताना है। दूसरा चीज जो आज हम लोग बात किए कि पशुपालक पशु क्यों रखेगा जब तक उसको फायदा नहीं होगा, और पशुपालक सबसे ज्यादा पशु पर ध्यान देता है जब बच्चा देने का समय आता है। तो आज हम आप लोगों को 2-3-4 प्रोडक्ट बताए हैं कि बच्चा देने के पहले, मतलब दूध ग्रंथि बढ़ने के लिए हम लोग इंटाविटा NH, इंटास कंपनी का इंटाविटा NH आता है, जिसको 15 से 20 ml प्रत्येक दिन देना है। उसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग बताए कि जब बच्चा देने का समय आता है तो उसका ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन होने के लिए हम लोग इंटाबुलाइट प्रोडक्ट जो है, आप लोग के बीच में वहाँ पर पोस्टर भी मेरा नज़र आ रहा है। यह क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है और इससे फायदा लेने में दिक्कत तो जो होती है उससे बचाव होगा, बच्चा सही से देगी। दूसरा, जब अगर कैल्शियम मेंटेन रहेगा तो शरीर में कैल्शियम अगर ब्लड में मेंटेन है तो बच्चा सही से देगी। दूसरा, मिल्क फीवर जो होता है, दूधिया बुखार जिसको हम लोग कहते हैं, जब बच्चा देने के बाद जानवर बैठ जाती है, वह बहुत बड़ा नुकसान है। अगर किसी भी हाई यील्डर्स एनिमल में ज़्यादातर देखा गया है कि दूधिया बुखार होता है, और इसमें जानवर का जो दूध 15-20 लीटर देने की क्षमता है, वह दूध घट के 5 लीटर, 7 लीटर और 8 लीटर देना शुरू कर देती है। तो यह जानवर किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इससे बचने के लिए जब 10 से 15 दिन बचा रहे बच्चा देने का, तो इंटाबुलाइट वहाँ पर आप लोग स्थानीय पशु चिकित्सक के नाते आप पशुपालक को बता सकते हैं, 1 डब्बा 1 पुड़िया सुबह शाम करके देना है। और तीसरा जो आता है, जब बच्चा देने का, जब जानवर बच्चा दे दे तो उसका गर्भाशय सही से संकुचित हो, गर्भाशय में जो गंदगी है वह बाहर निकल जाए। इसके लिए हम लोग का गर्भाशय का टॉनिक आता है जिसका नाम है प्रोसी, और हम लोग बताते हैं कि इसको एट ए टाइम 150 से 200 ml देना है। अगर 3 से 4 घंटा के अंदर में अगर जेल नहीं निकला तो वहाँ पर फिर आपको रिपीट डोज आपको 200 ml देना है। अगर उसके बाद नहीं होता है तो मैनुअल रिमूवल, जो भी मतलब पशु चिकित्सक है, आप वहाँ पर पशु चिकित्सक के नाते वहाँ पर आप यूट्रस में हाथ डाल के और जेल को बाहर निकाल सकते हैं। जेल नहीं निकलेगा तब तक पशु फिर से
हीट में नहीं आएगी। ज्ञात में आने के लिए फिर से लिए यूट्राइन टॉनिक बहुत जरूरत है। और धन्यवाद, आप लोग बहुत समय दिए और साथ साथ मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद कि इन्होंने मतलब यह आयोजन में जो मुकेश जी के मतलब कॉपरेशन से, सहयोग से यहाँ आप लोग आए हैं और बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल जो यह मीटिंग किए हैं, इसके लिए मुकेश जी को भी धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप पेशेंसली यहाँ सारा कुछ सुने हैं। और साथ साथ मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद कि इन्होंने आके हम लोगों का यहाँ जो कार्यक्रम है उसका जो भी कैसे मतलब पशुपालन को बेहतरीन किया जाए उसके संदर्भ में इन्होंने जो कैप्चर किए हैं। आप अपना नाम बोल दीजिए।